समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटेंगे। पीएम की इस ऐतिहासिक यात्रा से देश के हिस्से में कई उपलब्धियां आई हैं। यूएई से इटली तक कई समझौतों के जरिए जहां विकास को नई गति मिलेगी, तो वहीं ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में बड़े सहयोग से नया बल मिलेगा। और इटली के साथ भारत के संबंध विशेष रणनीतिक स्तर के होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की और दोनों देशों ने साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला से मुलाकात की। उसके बाद ऐतिहासिक विला दोरिया पामफिली परिसर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलिट्री ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत इटली के संबंध साझा भविष्य पर आधारित हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा भी की। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। भारत इटली के बीच तकनीक और नवाचार को प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदारी का इंजन बताया। उन्होंने कहा कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग पर सहयोग और भी प्रगाढ़ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का नया अध्याय खुल रहा है। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली and deliver for the world के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। This visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Che parishram hi sa falta ki kunjie. Which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त रूप से लिखे अपने लेख में बताया कि व्यापक होते द्विपक्षीय संबंधों में दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत विरासत शामिल हैं। वहीं भारत इटली ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खानपान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। इटली में प्रधानमंत्री ने मोरस निग्रा, जो कि शहतूत की प्रजाति का एक वृक्ष है, उसका पौधारोपण किया। भारत इटली के व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और भी प्रगाढ़ हो रही है। ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद सफल रहा। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री को एग्रीकोला एक अवार्ड भी प्रदान किया गया FAO के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि क्षेत्र को लेकर जो नीतियां थी उसकी सराहना की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इटली से बहुत कुछ लेकर गए, जिसका आने वाले समय में भारत के लोगों को फायदा होगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, रोम, इटली।